सत्य जानना, यथार्थ को जानना जीवन का पहला धर्म है। वही हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा रेवा श्रोतव्य हो मंतव्य हो कि वो क्या है। जब जीवन का सत्य हाथ लगेगा तो सच मानिए कुछ चीजें चली जाएंगी, जैसे भय, दुख, क्लेश, कषाय, चिंता, अवसाद, उन्माद। अभयम सत्य संशुद्धि। सत्य का बोध होते ही आप में से पहली चीज भागेगी, उसका नाम है भय। फिर भय कभी नहीं रहेगा। सत्य का बोध होते ही आप में से दूसरी चीज जाएगी, शोक। कभी नहीं रहेगा। विशोका वा ज्योतिषमती। सत्य को जानने के बाद आप अशोक अवस्था में आ जाएंगे, शोक नहीं रहेगा। और ध्यान रहे, शोक रहता है भूतकाल का। भविष्य की चीजों को लेकर कोई शोक नहीं होगा, आपको भय होगा। भविष्य को लेकर भय होता है, भूतकाल को लेकर भय कभी नहीं होता। जो बीत गया उसका क्या भय करना है। जो भूतकाल है, जब आप भूतकाल पर विचार करते हैं तो शोक होता है आपको। जब भविष्य पर विचार करते हैं तो भय होता है आपको। भय तो भविष्य का है। ज्ञान के आते ही, सत्य के आते ही, जैसे ईश्वर आप में जगेगा, जैसे भगवत भक्ति का प्रकाश आप में जगेगा, जैसे आत्म जागरण आप में होगा, जैसे आप में अस्तित्व उजागर होगा, ये दो चीजें उसी समय जाएंगी। उसी समय जैसे सूर्य के आने पर तारे हैं, दिख नहीं रहे, सूर्य के छिपने पर दिखने लगेंगे। तारे तो हैं आकाश में, कहीं चले नहीं गए, पर सूर्य के प्रकाश में वो दिख नहीं सकते। वैसे ही भविष्य का भय चला जाएगा। एंजाइटी या जो भी अवसाद है वो भविष्य को लेकर है, भूतकाल को लेकर नहीं है। जो इतनी हलचल है, इतना उन्माद है, इतनी उत्तेजना है, इतनी व्याकुलता है, ये सब कुछ भविष्य को लेकर है, भूतकाल को लेकर नहीं है ना। उसके लिए शोक है बस आपके पास। तो आपको यही नहीं पता लगता कि आप दुखी हैं तो दुख के कारण क्या हैं। ये भविष्य है या भूतकाल है। अरे दुखी तो हैं, पर किस कारण से दुखी हो। बीत गए के कारण या आने वाले के कारण। और ये अविद्या के कारण दुख है, अज्ञानता के कारण दुख है। जितने दुख हैं जीवन में वो सब अज्ञानता के कारण है, अल्पज्ञता के कारण है, सत्य की अनभिज्ञता के कारण है, विचार के अभाव के कारण है। इसलिए हम अगर बुद्धिमान हैं तो अपने दुख को क्यों नहीं भगा लेते। अभयम सत्य संशुद्धि। ऐसा लाओ कि भय नहीं रहे आप के जीवन में। अभीत अवस्था, एक निर्भीक अवस्था जिसमें भय न हो। अभिनिवेश के कारण भय कि हमारा खो जाएगा। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, पद, वस्तुएं, परिजन पुरजन, बंधु बांधव, ये जो अच्छा लग रहा है, और शरीर, इसी के लिए तो भय है ना। कल के लिए आज दुखी होके बैठे हैं, पहले से तय है कि दुख कर लेते हैं, थोड़ा दुखी हो लेते हैं कल के लिए, आने वाले कल के लिए अभी से दुखी हो जाते हैं। वाह, बड़े काम में लगे हैं आप तो। कल के लिए आज दुख ले लेते हैं। अच्छे भले बैठे हैं, थोड़े व्यथित हैं, किस लिए, पीछे का याद कर रहे हैं महाराज, जो पीछे हो गया था, पीछे पीछे ये सब हो गया था, ये कहा गया था, ऐसा बताया गया था, इनके ऐसे संकेत थे, इनकी ऐसी मुद्रा थी, इनके भाव भंगिमा ऐसे थे, इनके विचार ऐसे थे। तो अब क्या करना है, थोड़े दुखी हो लेते हैं। अच्छा, कल के लिए जो बीत गया, जो बीती बातें हैं, शोक कर रहे हैं, व्यथित हैं, आहत हैं, त्रस्त हैं।
शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुष्य धर्म सिद्धि के लिए है। जो मानवीय योनि है, हम जो मनुष्य हैं, और उन मनुष्यों में हमारे पास जो देह है, जो ये शरीर है, ये एकमात्र धर्म साधन के लिए है। और फिर अन्य पुरुषार्थ भी इससे सिद्ध हों, अर्थ, काम और मोक्ष। पर प्रथम यह धर्म सिद्धि के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। खलु एक विशेषण है, एक विशेष बात है कि ये ध्यान दिया जाए कि धर्म की सिद्धि के लिए ही ये देह है। इसे धर्माचरण हो, हम धर्मनिष्ठ हों। धर्म कुछ और नहीं, ईश्वर ही धर्म है। इसका अर्थ है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर माने जो सत्य है, उस सत्य को अनुभूत करने के लिए, जो यथार्थ है, जो वास्तविकताएं हैं, उन्हें हम जान लें। तो जीवन यथार्थ बोध के लिए, सत्यान्वेषण के लिए है। सत्य क्या है ये जानने के लिए। अपने अस्तित्व को अनुभूत करने के लिए, अपनी निजता, अपना स्वसत्व, और उसके लिए जो पहला साधन है वो विवेक है। चूंकि यहां सत्य ढका हुआ है, सत्य उजागर नहीं है। सत्य माने जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो कभी मिटता नहीं है, जो तीनों कालों में रहता है, जो त्रिकालाबाधित है, जिसे कोई काल बाधित नहीं करता है, वो सत्य है। जो था, है और रहेगा, जो मिटता नहीं है, इसमें विकार नहीं है, परिवर्तन नहीं है, न उसके रूप में, न उसके काय कलेवर में। पर यहां आकृतियां बदलती हैं, आकार बदलते रहते हैं, यहां दृश्य बदलते रहते हैं। यहां काल में भी कितने कलेवर हैं, काल की भी अनेक कायाएं हैं, काल के भी अनेक रूप हैं। भोर, दोपहर, अपराह्न, संध्या, प्रदोष, रात्रि। तो अगर ऐसा कहें कि यही सच है, पर ये रूप सच नहीं है, ये दृश्य सच नहीं है, इसे सत्य ढका हुआ है। उस ढके हुए सत्य को, उस असत्य का आवरण हम उतार सकें, उसे अनावृत कर सकें, वो बड़ा उद्यम है कि ढके हुए सत्य को हम उघाड़ सकें। जो छिपा हुआ है सत्य है, उसे उजागर कर सकें, उसके आवरण को हम भंग कर सकें। उसके लिए प्रार्थना है, असतोमा सद्गमय। ये वैदिक प्रार्थना है कि मुझे बल मिले, ऐसी सामर्थ्य मिले कि मैं असत्य से सत्य की ओर चल सकूं। असतो मां सद्गमय, मेरा मार्ग सत्य की ओर हो, मैं सत्य पथिक बनूं, सत्यान्वेषी बनूं, सत्य का आग्रही बनूं, मैं सत्य को जान सकूं। असतो मां सद्गमय। क्योंकि देह सच नहीं है, देह में परिवर्तन है। इसमें वही रहता है, देह बदलती रहती है। देह में रहने वाले व्यक्ति की आपके सामने ही आपके अनेक चित्र रख दिए जाएं, तो आप कहेंगे कि मेरे बदलते चित्र हैं, मेरे बदलते रूप हैं, मेरी बदलती अवस्थाएं हैं। फिर आप कहेंगे विचारपूर्वक कि मेरी नहीं, मेरी देह की बदलती अवस्थाएं, मेरे शरीर के भिन्न भिन्न ये रूप हैं।
ये बाल्यकाल है, ये कैशोर्य है, ये तारुण्य अवस्था है, ये यौवन है। कब चला गया यौवन पता नहीं लगा। ये मेरी प्रौढ़ता के चित्र हैं। और आप अगर वृद्ध व्यक्ति हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरी प्रौढ़ता भी कब चली गई, ये तो मेरा वार्धक्य है अब जो चल रहा है। तो उसमें सच कौन सा है? बदलते चित्रों में आप कौन से हैं? वो सत्य है जो बचपन में आपका चित्र है, या ये सच है कि अब आपका यौवन और प्रौढ़ता चली गई, आप वृद्ध हैं और ये चित्र आपका है? बड़ा विचित्र है ये तो चित्र। अब वैसी मादकता, मांसलता, रूप, आकर्षण, विमोहन, सम्मोहन अब कहां है? अब तो शैथिल्य है। तो ये जो शिथिलता है, जो क्षरण है, या जो इतने परिवर्तन हैं, जो इतनी अवस्थाओं में जो कुछ दृश्य बदलते गए, इसमें सच कौन सा था? इसलिए प्रार्थनाएं की गई, असतो मां सद्गमय। मैं इन हर अवस्थाओं का साक्षी रहा हूं, ये मेरे ही चित्र हैं। इन सबको मैं देख रहा हूं बदलते हुए, अपने ही चित्रों को, अपनी देह को। तो आप का एक अनुभव तो है परिवर्तन का। आपका एक बड़ा अनुभव है कि आपने परिवर्तन देखा है और सर्वत्र देखा है, काल में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में, दृश्यों में, घटनाओं में, अपने शरीर में अपने परिवर्तन देखा है। तो एक बड़ा अनुभव तो है हमारा, हम मनुष्यों का, कि हम परिवर्तन के दृष्टा रहे हैं। हम साक्षी हैं, हम इस बात के गवाह हैं कि हमने देह को बदलते देखा है। हर चीज बदल रही है। तो जिसमें परिवर्तन होता है वो सत्य नहीं होता, जिसमें विकार रहता है वो सत्य नहीं होता। इसलिए प्रार्थनाएं की गई, असतोमा सद्गमय, मैं सत्य जान सकूं, उस सत्य के लिए मुझे प्रकाश मिले कि मैं देख सकूं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, चूंकि अंधकार में कुछ दिखता नहीं है, अंधकार में एक विवशता रहती है, उसमें बोध नहीं होता। इसलिए मुझे प्रकाश मिले। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अद्भुत प्रार्थनाएं। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मैं था बचपन में भी, जब ये मेरा चित्र था, और मैं तब भी था, यौवन के चित्र में भी मैं था, हर अवस्था के चित्र में मैं था, हम थे। तो वो जो हम थे अविनाशी, जो हम जस के तस थे, अभी भी वही हैं। तो वो कौन है जो मिटा नहीं है? और हमारी संस्कृति कहती है देह के मिटने पर भी वो कभी नहीं मिटता, वो नित्य है, शाश्वत है, वो कभी नहीं मिटता, वो अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। उसे अग्नि नहीं जला सकती, उसे जल डुबो नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, उसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, उसे टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता।